अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिखे उपकारी हैं। तेने को स्वरूप जाने रागते भाई जो भक्ति आए को न माई स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय कैरी जोरी बारंबार वंदे ना हमारी है। मंगल कल्याणक सुख ऐसो हमें चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुमने धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। बालबोध पाठमाला भाग 2 के आधार से हमारी ये क्लास चल रही है और आज की ये हमारी भाग 2 पर अंतिम क्लास होगी, जिसमें अंतिम पाठ जिनवाणी स्तुति का अर्थ और उसका भाव हमको समझना है। चलिए, बहुत प्रसिद्ध जिनवाणी स्तुति है और अधिकतर स्वाध्याय सभा में प्रवचन स्वाध्याय क्लास के बाद, धार्मिक प्रवचन स्वाध्याय क्लास के बाद इन जिनवाणी स्तुति को बोला जाता है। बहुत से विद्यार्थियों को याद होगी और थोड़ा थोड़ा आप सभी उसका अर्थ भी समझते होंगे। जिनवाणी स्तुति मतलब जानते हैं क्या? जिनवाणी की स्तुति करना, जिनवाणी की गुणगान करना, जैसे देव स्तुति, गुरु स्तुति, ऐसी जिनवाणी स्तुति, जिनवाणी के गुणों का स्तुवन करना, ये परंपरा है। जब हम स्वाध्याय सभा प्रारंभ करते हैं तो अपने सिर माथे जिनवाणी को बैठाकर उनको गद्दी पर जिनवाणी स्तुति बोलते हुए विराजमान करते हैं। और जब स्वाध्याय सभा पूर्ण हो जाती है फिर पुनः आदर और विनय के साथ सभी खड़े होकर जिनवाणी स्तुति पढ़कर फिर पुनः जिनवाणी को गद्दी से उठाकर उनके अलवारी या कहीं ऐसे स्थान पर जहां विनम्रता से जिनवाणी विराजमान हो सके वहां उनको विराजमान करते। एक परंपरा है, परंपरा है, आदर है, भक्ति है। जिनवाणी के प्रति ये आदर और भक्ति है कि हम स्वाध्याय के पूर्व, स्वाध्याय के पहले जिनवाणी को बहुत विनय से उठाते हैं। क्योंकि ये समझ लो कि अरिहंत परमात्मा वर्तमान में विराजमान नहीं है और गुरुओं का सहज समागम नहीं होता। अरिहंत केवली तीर्थंकर परमात्मा, जिनका उपदेश हम सभी श्रवण कर सकें और अपने कल्याण के मार्ग पर पहुंच सकें, अपने स्वरूप को जान सकें, सुख दुख जान सकें, हाँ, उनके बतलाए मार्ग पर चल सके, ऐसे अरिहंत परमात्मा का तो वर्तमान में इस क्षेत्र में विरह है। विरह मतलब है ही नहीं। निर्ग्रंथ गुरु वह भी सहज नहीं है कि आपको हर स्थान पर सच्चे निर्ग्रंथ गुरु मिल ही जाए, ये भी बहुत दुर्लभ है। तब जिनवाणी ही एक ऐसा साधन है जो भक्तियों को मुक्ति का मार्ग बतलाने के लिए सबसे सहज और सरल है। हमको अपना स्वरूप जानना हो, हमको सुख दुख की पहचान करनी हो, हमको सच्ची बात जाननी हो, वह बतलाने के लिए क्या है कि जिनवाणी है। तो जिनवाणी को माँ की उपमा दी गई है। माँ क्या करती है? बच्चे का लालन पालन अति प्रेम से उसको बुरी बातों से दूर रख के अच्छी बातों के पास रखती है, उसका हित निरंतर चाहती है। ऐसे ही जिनवाणी हम सभी का हित करने के लिए माँ के समान है। माँ के समान क्या? सच्ची माँ तो जिनवाणी ही है। लौकिक माता तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, और जिनवाणी निस्वार्थ हम सभी को तत्व का उपदेश प्रदान करती है। जिनवाणी के प्रति बहुत भक्ति भाव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सही वस्तु तत्व का स्वरूप बताए, ऐसे भगवंतों की वाणी है। किसकी वाणी है? जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी, उसका नाम जिनवाणी, जिनकी वाणी। जिन कौन? ये जो वीतरागी सर्वज्ञ हैं, जो लोकालोक के समस्त पदार्थों को जानते हैं और राग द्वेष रहित हैं, इसलिए उनकी वाणी सच्ची और अच्छी है। इस जीव को चतुर्गति दुखों से निकालने वाली है। ऐसे जिनेन्द्र भगवान की वाणी है जो गणधर परमात्मा ने गूंथी। आचार्य भगवंतों की परंपरा से, ज्ञानी गुरुओं के माध्यम से हम सभी को आज सुलभ है, सहज है। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि जिनवाणी कितनी अथाय है और एक जो हमको प्राप्त है वह उसका कौन सा अंश है। देखो,
तीर्थंकर परमात्मा पूरे विश्व को जानते हैं। जितना तीर्थंकर परमात्मा के ज्ञान में झलकता है उसका असंख्यात्व अनंतवा भाग, कौन सा भाग? अनंतवा भाग वह उनकी वाणी में आता है। जितना तीर्थंकर परमात्मा की वाणी में आता है उसका अनंतवा भाग गणधर परमात्मा झेलते हैं। जितना गणधर परमात्मा झेलते हैं उसका अनंतवा भाग वह द्वादशांग श्रुत के रूप में संरक्षित करते हैं, गूंथते हैं। जितना गणधर परमात्मा द्वादशांग श्रुत के रूप में गूंथते हैं, संरक्षित करते हैं, उसका अनंतवा भाग आचार्य भगवंतों की परंपरा से प्राप्त हुआ। उसका अनंतवा भाग आचार्य धरसेन ने अपने ग्रंथों में, आचार्य पुष्पचंद भूतपली स्वामी ने अपने ग्रंथों में, आचार्य कुंद कुंद जैसे महान समर्थ आचार्यों ने अपने साहित्य में, अपने स्तोत्र, अपने जिनवाणी में उसको गूथा, उसको लिखा, लिपिबद्ध किया। उसका अनंतवा भाग हम सभी को प्राप्त हुआ है। फिर भी कितना विशाल है कि पूरा जीवन भी यदि हम लगा दें तो भी पूरी जिनवाणी का हार्द रहस्य हमको प्राप्त हो जाए तो बहुत दुर्लभ दिखता है इस काल में। समझ में आ रहा है कितनी अगाध है। ऐसा जिनवाणियों की होली जली है। जब ये मुस्लिम शासक भारत में राज्य करने के लिए आए तो जिन मंदिरों को, जिनालयों को क्या किया? ध्वस्त किया। और जिन जो जैनों के शास्त्र थे, जैनों की जिनवाणी थी, उसकी होली जलाई, आग जलाई। समझ रहे हो कितना अगाध था साहित्य, जैन साहित्य। ऐसा कहते हैं कि जैन साहित्य पूरा उपलब्ध हो जाए, बहुत सूक्ष्म परमाणु विज्ञान जो आज ये अणु परमाणु बम बना रहे हैं, अंतरिक्ष की गति बता रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं, ये सब पुद्गल है। ये सब पुद्गल का विज्ञान है। ये सब जैन साहित्य में था। क्या नहीं था? सब कुछ था। आचार्य कुंदकुंद देव ने 84 पहाड़ लिखे थे। उपलब्ध कितने हैं? अष्टपहाड़ के 8 और 4 पहाड़ समय सार जी, प्रवचन सार जी, नियम सार जी, पंचाशती का है। 8 और 4 12। ये 12 पक्के उपलब्ध हैं कि कुंदकुंद आचार्य देव के हैं। कुछ पर संशय है जिनको कुंदकुंद आचार्य देव का कहते हैं। समझ, 84 में से मुश्किल से 20 ज्यादा कह रहा हूं मैं, तो मान लो कि 20 उपलब्ध है। कितने थे कि 84 थे? कौन कौन सी में संशय है? हाँ, जैसे मूलाचार्य कुंदकुंद आचार्य का कहते हैं, लेकिन उसमें लेखक का नाम आचार्य वट्टकेर है। रयण सार, रयण सार में कुछ गाथाएं 6 पक्की मिली हैं, तो वह भी कुंदकुंद आचार्य देव का कहते हैं। 10 भक्ति के संबंध में क्लियर है कि कुंदकुंद आचार्य देव का ग्रंथ है। और मुख्य रूप से प्रसिद्धि में कितने हैं कि पंच परमागम। 84 तो उपलब्ध तक नहीं है। मतलब इतना अगाध कुंदकुंद आचार्य देव का केला साहित्य था। ऐसे अनेक आचार्य भगवंतों ने जिनवाणी लिखी और मुस्लिम शासकों ने, अंग्रेज शासकों ने उसकी होली जलाई। हमारे पुण्य के उदय से वह कुछ साहित्य जो बचा वह मिला है। यदि उतना भी पढ़ लें तो हमारा कल्याण निश्चित है। उतना क्यों पढ़ लें, मैं कह रहा हूं उसका अंश व भाग भी यदि हम समझ लें, उसको उतार लें, तो हमारा कल्याण पक्का है। मतलब जिनवाणी की बहुत महिमा होनी चाहिए। हम और आप तो जिनवाणी पढ़ते और पढ़ाते हैं, लोग तो समझते तक नहीं, केवल आगे प्रवचनों में ऐसे ऊंगते से हैं। पल्ले पड़ जाए ये भी कठिन है। और पल्ले पड़ जाए, समझ में आ जाए, सिर्फ वो ज्ञान तक ही सीमित रहे, चाहे उपसम ज्ञान, जानकारी जैसा बढ़ जाए, तो जिनवाणी काम की नहीं है। जिस जिनवाणी का भाव समझ में आ जाए और हम उसके अनुसार परिवर्तन करने लगे तो समझना कि वो हमारे काम आई। तो जिनवाणी की हम सभी को अपने जीवन में बहुत महिमा, बहुत विनय, बहुत आदर के साथ सहेजना चाहिए, उसको उसके प्रति समर्पित होना चाहिए। वास्तव में आदर भक्ति तो यही है कि हम उसको पढ़ें। देखो कुंद आचार्य देव का आप सभी ने भूत सुना है, भूतकाल क्या थे वह? एक ग्वाला थे, ग्वाला। ग्वाला जानते हैं किसे कहते हैं? जो चरवाहा होता है ना, चरवाहा,
जो गायों को चराने जाते हैं, तो कुंदकुंद आचार्य देव अपने पूर्व भव में एक ग्वाला थे। प्रतिदिन की भांति वह उसको अपनी गायों को चराने के लिए गए और देखते हैं कि पूरे जंगल में आग लगी है। बच्चों, क्या लगी है? पूरे जंगल में आग लगी है, भभक रहा है जंगल आग से। उसके बाद वहां देखते हैं एक वृक्ष सुरक्षित है, उसमें आग नहीं लगी। बड़ा आश्चर्य हुआ, छोटा सा बालक, बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्यों नहीं जली? ग्वाला, जो ग्वाला होते हैं ना, ऐसा कहते हैं कि उनमें बुद्धि भी कम होती है, सोचने समझने की क्षमता भी उनकी कम होती है। क्यों? क्योंकि पशुओं को चराते हैं इसलिए। बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्यों नहीं लगी? पूरा जंगल जल रहा है, एक वृक्ष कैसे रह गया? उस वृक्ष के पास जाते हैं, उसकी कोटर में देखते हैं। कोटर जानते हैं? वृक्ष में छोटा सा जो बीच में छेद होता है, स्थान रहता है, खाली स्थान, उसको कोटर कहते हैं। हाँ, जिसमें चिड़िया आदि पक्षी अपने घोंसले बना लेते हैं। तो वहां देखते हैं कि उस कोटर में एक पांडुलिपि रखी है, एक शास्त्र रखा है। देखते हैं कि कोई नहीं है, और बड़े विनय से, इतना तो उसको समझ में आ गया कि इस साहित्य के कारण, इस पांडुलिपि के कारण, इस चीज के कारण, इस वस्तु के कारण यह वृक्ष सुरक्षित है, इतना उसको समझ में आ गया। उसको ले जाके अपने घर पर विराजमान कर देते हैं और इंतजार करते हैं कि यदि मुझे कोई योग्य व्यक्ति मिलेगा तो मैं उनको दे दूंगा। एक बार देखते हैं कि पास में ही सेठ के यहाँ पर एक निर्ग्रंथ मुनिराज का आहार होता है, और कुंदकुंद आचार्य उनके पीछे पीछे जा जाकर उनको वह शास्त्र भेंट करते हैं। क्या भेंट किया उन्होंने? शास्त्र पढ़ा नहीं, शास्त्र समझ में नहीं आया, लेकिन एक ख्याल में आ गया कि ये कोई अद्भुत बात है, इसमें कुछ विशेष बात है जिसके कारण ये वृक्ष सुरक्षित रहा। वो शास्त्र के प्रति अंतरंग से भक्ति, विनय, आदर था, और उन्होंने बड़े विनय से ज्ञान का दान किया, ज्ञान के साधनों का दान किया। यदि हम पढ़ नहीं सकते तो पढ़ने का साधन उपलब्ध करा दें, यदि हम पढ़ नहीं सकते तो पढ़ने का माहौल उत्पन्न करा दें, यदि हम पढ़ नहीं सकते तो पढ़ने वालों की क्या करें? अनुमोदना करें। यदि हम पढ़ नहीं सकते तो पढ़ने वालों को सेवा शुश्रूषा करें। ये भी ज्ञान की विनय है, ज्ञान के साधनों की विनय ज्ञान की विनय है। उन्होंने वह मुनिराज को वह शास्त्र दिया, और बाद में जब इस भव को समाप्त किया तो इस युग के सबसे समर्थ आचार्य कुंद कुंद के रूप में उनका जन्म हुआ। इतने अद्भुत, किसकी विनय की थी? ज्ञान की विनय की थी। और इस काल में आकर जिनको सर्वज्ञ केवली की उपमा देते हैं, क्या किसकी उपमा देते हैं? कली काल सर्वज्ञ कुंद कुंदाचार्य। सर्वज्ञ नहीं है, बीतरागी परमात्मा नहीं है, लेकिन जैसा काम तीर्थंकर करते हैं ऐसा काम आपने किया, इसलिए उनको क्या कहते हैं? कलिकाल सर्वज्ञ। समझ में आ रहा है? ज्ञान की महिमा है, ज्ञान दान के फल में कुंद कुंदाचार्य देव की महिमा है। चलो, हम जिनवाणी स्तुति पढ़ के उसके भाव को समझते हैं। देखिए, दो पद्य में पढ़ रहा हूं, मेरे बाद के दो पद्य ये अभी पढ़ेगा। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परिभाष वेको भानु शिवा खानी है। छह द्रव्य जानवे को बंद विधि मानवे को, सौ पर पहचानवे को परम प्रवानी है। अनुभवताय वेको जीव के जताय वेको, काहू न सताय वेको भव्य उरे आनी है। जहाँ तहाँ तारवे को पार के उतारवे को, सुख विस्तारवे को यही जिन वाणी है। इसका अर्थ देखते हैं, बहुत सरल अर्थ है। मिथ्यात्म नाश वेको, मिथ्यात्व रूपी अंधकार के नाश के लिए, ज्ञान के प्रकाश वेको, सम्यक ज्ञान रूपी प्रकाश को करने के लिए। क्या करने के लिए? कि मिथ्यात्व के नाश के लिए और ज्ञान के प्रकाश के लिए। मिथ्यात्व आप सभी, हम सभी जानते ही हैं, क्या है मिथ्यात्व? उल्टी मान्यता, विपरीत मान्यता, उसका नाम है मिथ्यात्व। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ना मानकर
अन्यथा मानना, उसका नाम है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व सर्व दुखों का मूल है, मिथ्यात्व परिभ्रमण का कारण है, मिथ्यात्व कर्म बंध का कारण। ऐसे मिथ्यात्व के महाभयंकर इस मिथ्यात्व रूपी शत्रु के नाश के लिए, मिथ्यात्व रूपी अंधकार के नाश के लिए और ज्ञान के प्रकाश वे को, सम्यक ज्ञान के प्रकाशने के लिए। और क्या लिखा, आपा पर भास वे को, अपना और पर का ज्ञान कराने के लिए। क्या हो, भानु सी वखानी है, सूर्य के समान कहा है। किस समान कहा है, ये सूर्य के समान कहा है। जिनवाणी मां आपको कैसा कहा है कि आप मिथ्यात्व को नाश करने वाली हैं और ज्ञान को प्रकाशित करने वाली हैं। मतलब समझ लो कि दुखों का अभाव कराने वाली और सुखों की प्राप्ति कराने वाली है। नीचे लिखा आपा पर भाषवे को, आपा और पर के ज्ञान कराने के लिए। आपा मतलब अपना, आपा मतलब आत्मा, और आत्मा को छोड़कर बड़ शेष छवि क्या है कि पर। तो भाई हम अपने और पर को भी नहीं जानते क्या? बोलो यहाँ पर जितने विद्यार्थी बैठे हैं वह अपने पराये का भेद विज्ञान जानते हैं क्या नहीं जानते? हैं? तुम जानते हो अमन? आपा और पर का ज्ञान जानते हो क्या नहीं? कि तुम हेलो। हाँ जी, जानते तो हैं लेकिन उसको मतलब स्वरूप में नहीं ढालते ना। अगर स्वरूप में डालते तो फिर भगवान बन सकते। ये तो जानता भाई। हाँ, तुम जानते हो आपा और पर, मैं कौन हूँ, पराया क्या है, ऐसा ज्ञान है आपको? वेद विज्ञान है? तुम्हें ये नहीं पता कि तुम सजल हो? तुम्हें ये नहीं पता कि तुम लड़के हो? तुम्हें ये नहीं पता कि तुम कहाँ के रहने वाले हो सजल तुम? बड़नगर। हाँ, ये बड़नगर के रहने वाले हो। और पिताजी का नाम क्या है तुम्हारे? प्रमोद जैन। हाँ, प्रमोद जैन के पुत्र हो। ये तुम्हें नहीं पता? ये सब तो पता ही, ये तो इस जन्म के लिए है ना। हाँ, तो इस जन्म के लिए तो तुम्हारे है ना ये सब। हाँ, इस जन्म के लिए हिसाब से तो पता है मेरे को। हाँ, इस जन्म के हिसाब से तो इसको पता है कि मैं कौन हूँ, पराया कौन है। मेरा मकान बड़नगर के इस चौराहे के इस चौखट्टे पर, हाँ, दाएं साइड में मकान नंबर इतना है, ये मेरा है। और ये मैं हूँ, ये जो गोरी काय वाला हरी टी शर्ट वाला ये मैं हूँ। और पराया कौन है? टीकमगढ़ में रहने वाला हर्ष ये पराया है। ज्ञानोदय में रहने वाले आप पराये हैं। और मेरे घर के बाहर के सब लोग मेरे लिए क्या हैं? पराये हैं। तो हम जानते हैं कि मैं कौन हूं और पराया क्या है। तो जिनवाणी ने नया क्या बताया? जिनवाणी ने यही नया बताया कि तुम जो हो वह तुम अपने को जानते ही नहीं हो। तुम अपने को शरीर मानते हो, तुम शरीर नहीं हो। तुम अपने को किसी का पुत्र मानते हो, तुम किसी के पुत्र नहीं हो। तुम अपने को गोरी काली चाम वाले मानते हो, अपने को विद्यार्थी मानते हो, अपने को क्षेम ज्ञान वाला मानते हो, अपने को मोही रागी द्वेषी क्रोधी मानी मानते हो। तो जिनवाणी कहती ये तुम नहीं हो। आपा पर भाषवी को, अपने और पराये के ज्ञान के लिए तुम ज्ञायक हो। तुम ज्ञायक हो, शरीर आदि पुद्गल तुम्हारे नहीं है, मोह राग द्वेष रूपी आश्रव तुम्हारे नहीं है, ज्ञानावर्णी आदि कर्म तुम्हारे नहीं है। ये जिनवाणी ने बतलाया कि मैं ज्ञायक हूं, अनादि से मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं इसका पुत्र, मैं इसका विद्यार्थी, ये मेरा काम, ये मेरा काम, ये मेरा काम, इसमें फंसा पड़ा है। सब मिथ्यात्व था। क्या लिखा? मिथ्यात्म नाशवे को, ज्ञान के प्रकाश वे को। मिथ्यात्व रूपी अंधकार के नाश के लिए और ज्ञान के प्रकाशने के लिए, आपा पर भाष्य को, अपने और पराये के वेद विज्ञान के लिए आप सूर्य के समान है। और देखो, छहु द्रव्य जानवे को, बंध विधि भानवे को, स्वपर पिछानवे को, परम प्रमाणी है। छौ द्रव्य जानवे को, छौ द्रव्य के ज्ञान के लिए, और बंध विधि भानवे को, बंध की पद्धति के ज्ञान के लिए। क्या? छौ द्रव्य अभी हम सब ने पढ़ लिए ना, 6 द्रव्य, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। जीव कौन था कि जानने देखने वाला, पुद्गल स्पर्श रसगंध वर्ण वाला, धर्म गति हेतु तो, अधर्म स्थिति हेतु तो, आकाश जो सभी को स्थान देता था, काल जो परिणमन में सहायक होता था। अभी पढ़ा ना आपने क्या नहीं? अरे ऐसी झूठी मूड हिला दो, हाँ पढ़ा है। पढ़ा है, पढ़ा है। हाँ।
तो ये पढ़ा ना अभी अभी आपने, तो छहों द्रव्य का ज्ञान किससे मिला? ये जिनवाणी से मिला। उसमें ये तो पढ़ लिया, एक ज्ञान हो गया। उसमें जानना क्या था कि मैं जीव हूं, मैं पुद्गल नहीं हूं, मैं अपनी क्रियावती शक्ति से चलता हूं, धर्म अधर्म मुझे न चलाते हैं न रोकते हैं। मैं आप जगत में इन 6 द्रव्य के अलावा कोई सत्ता नहीं है, इसको किसी ने बनाया नहीं, इसका कोई नाश नहीं करता। ये उसको जानने का मूल प्रयोजन था। पूरी विश्व की व्यवस्था ज्ञान में आ जाती 6 द्रव्यों के ज्ञान में। देखो, 6 द्रव्य जानवे को, 6 द्रव्यों के ज्ञान के लिए बंध विधि भानवे को, बंध की पद्धति, बंध की प्रक्रिया, बंध की विधि की जानने के लिए किन परिणामों से किन जाति के कर्मों का बंध होता है। कर्णानुयोग के शास्त्र होते, कर्णानुयोग के शास्त्र, कर्णानुयोग के शास्त्र में ये विधान आता है। क्या विधान आता है? किस जाति के परिणाम से किस जाति के कर्म का बंध होता है। तत्वार्थ सूत्र आपने पढ़ना प्रारंभ कर दिया क्या नहीं कॉलेज में? बोलो। हाँ कितना पढ़ लिया? हाँ 4 सूत्र हो गए, 4-5। देखो 5 सूत्र हो गए। अब धीरे धीरे पूरा जब पढ़ोगे तो वहां आपको बंध की विधि पता चलेगी। बंध की विधि मतलब बंध की प्रक्रिया, बंध की पद्धति और बंध के प्रकार, ये सब कुछ पता चलेगा। तो बंध पद्धति, बंध की विधि के ज्ञान के लिए कैसे परिणामों से किन जाति के कर्मों का बंध होता है, किन परिणामों से किन जाति के कर्म छूटने हैं, ये सब ज्ञान किससे मिलता है? ये बंध विधि का ज्ञान भी जिनवाणी से मिलता है। और क्या लिखा? स्वयं पर पहचानवे को, जो ऊपर लिखा था आपा पर भाषवे को, यहां लिख रहे हैं स्वयं पर पहचानवे को, स्वयं अपना और पर पराया, उसकी पहचान के लिए आप परम प्रमाणी हैं। परम प्रमाणी मतलब परम प्रमाणिक हैं, आपका प्रमाण है। प्रमाण है मतलब कि 6 द्रव्य ऐसे हैं, ऐसा जिनवाणी ने कहा, ये प्रमाणिक है, इसमें शंका संशय की आवश्यकता हमें नहीं है। क्या मेरे पास जैसे अदालत में प्रमाण मांगते, प्रमाण कैसे प्रमाण देना पड़ता है अदालतों में? प्रमाण दो किसका? देखो इस व्यक्ति का प्रमाण है, इसने भी देखा था, प्रमाण। ऐसी आप प्रमाणिक हैं 6 द्रव्यों के ज्ञान के लिए, बंध की प्रक्रिया के लिए, स्वयं पर के पहचान के लिए आपके कथन प्रमाणिक, आप प्रमाणिक हैं, आपने जैसा कहा वैसा प्रमाणिक है, सत्य है। और देखो, अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, अनुभव बताए वे को, आत्मा के अनुभव को बताने वाली, और जीव के जताए वे को, जीव की पहचान कराने वाली, जीव की प्रतीति कराने के लिए। और क्या? काहू न सताए वे को, किसी भी जीव को हमारे द्वारा कष्ट ना हो, उसके लिए भव्य और रानी है। भव्य जीव आपको अपने हृदय में रखते हैं, या भव्यों के हृदय में आप आती हैं। क्या? आत्मा के अनुभव के लिए, आत्मा के अनुभव के लिए। और क्या लिखा? जीव के, कहां गया? अनुभव बताए वे को, जीव की जताए वे को, जीव की पहचान के लिए। और काहू ना सताए वे को, कहीं भी सताए नहीं, किसी भी जीव को हमारे द्वारा दुख ना पहुंचे, उसके लिए क्या? ज्ञानियों के हृदय में, भव्य जीवों के आप हृदय में वास करती हैं। और देखिए क्या लिखा है? जहां तहां तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिन वाणी है। अंतिम पद कितना गजब है? जहां जहां भी हो, ताप तार वे को, वहां से तारने के लिए। ऐसा नहीं कि केवल आप हमारे मंदिर में आओगे और जिनवाणी पढ़ रहे होगे, पूजन पाठ कर रहे होगे तभी तारेगी ना। आपने जिनवाणी पढ़ ली, उसके हार्द को अपने हृदय में बसा लिया, और उसको पढ़ के आप अपना ध्यान करोगे, वस्तु स्वरूप का विचार करोगे, आप तर जाओगे। जहां तहां तार वे को, जहां भी हो वहां से तारने के लिए, पार के उतार वे को, आपको संसार समुद्र से उतारने के लिए, सुख विस्तार वे को, सुख को फैलाने के लिए, सुख को बढ़ाने के लिए, यही जिनवाणी है, यही जिनवाणी माता है। इतनी सारी उपमा दी, तारने वाली है, संसार से पार उतारने वाली है, सुख को फैलाने वाली है, ऐसी अद्भुत मां जिनवाणी होती है। ये कुछ विशेषण, कुछ विशेषता के साथ ये जिनवाणी स्तुति की गई। और भी अनेक विद्वानों ने बहुत सुंदरतम जिनवाणी स्तुतियां लिखी हैं।
जैसे अभी हमने पद्य में पढ़ी, उसके पहले जब पाठ प्रारंभ नहीं किया था तब भी हम जिनवाणी स्तुति पढ़ रहे थे क्या नहीं पढ़ रहे थे? स्तुति मतलब स्तुवन करना, उनके गुणों का अनुवाद करना। स्तुति, पूजा, पाठ, भक्ति, स्तुवन, ये सब पर्यायवाची है। पूजा में भी हम भगवान के गुणों का ही अनुवाद करते हैं, भक्ति में भी वही करते हैं, स्तुति में भी वही करते हैं, स्तोत्र में भी वही करते हैं, स्तुवन में भी वही करते हैं, अर्चना में भी वही करते हैं। कहा ये सब जितने भी मैंने बोले सब पर्यायवाची, सब में गुणों का अनुराग है, गुणों से प्रेम है, गुणों से प्रीति है। कोई उसको गद्य में गाता है, कोई उसको पद्य में बतलाता है। ये पद्य में है, पद्य में सबका स्वर मिलता है इसलिए पद्य में मुख्यता से। अब गद्य में गाने बैठोगे तो किसी का स्वर ही नहीं मिलेगा। ये पद्यात्मक स्तुति हुई। और उसके पहले जो हम जिनवाणी की महिमा मंडित कर रहे थे, महिमा को समझ रहे थे, जान रहे थे, वह भी स्तुति है। चलो पढ़ते हैं इसको। कौन पढ़ेगा भाई? अरिहंत तुम सुना दो, सवैया पूरा पढ़ के। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हो ढो। सही है भाई, सवैया पढ़ने का कहा था, तुम तो दुआ पढ़ने लग गए। चलो दुआ पढ़ लिया तो दुआ का अर्थ देख लो पहले। हे जिनवाणी भारती, हे जिनवाणी माता भारती, तो है जपो दिन रैन, हम तुम्हारा दिन रात क्या कर रहे हैं कि जप रहे हैं, हम आपको दिन और रात जप रहे हैं। एक सेकंड बेटा आया। हाँ दुआ था, हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन। हे जिनवाणी माता, भारती मतलब माता, तो है तुमको जपूं जपता हूं दिन रात, दिन और रात। जो तेरी शरणा गए, जो आपकी शरण को प्राप्त करते हैं, सो पावे सुख चैन, वह सुख चैन को प्राप्त करते हैं। क्या? हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन। अच्छा जपना कैसे है? जैसे माला लेके जपते ना, ओम 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 ओम, ऐसे ओम ह्रीम असिया उषा नमः, ऐसे ओम ह्रीम जिनवाणी माता नमः, ओम ह्रीम द्वादशा जिनवाणी माता को नमः, ऐसे जपना है ना। जपना मतलब उसमें जो बात आई है उस बात का बारंबार चिंतन करना। जो तेरी शरणा कहे सो पावे सुख चैन। और शरण कैसे लेनी है? कि उनको बारंबार नमस्कार करना है, अर्घ चढ़ाना है, ये शरणा नहीं है। वास्तविक शरणा क्या है? कि उनके बतलाए मार्ग पर चलना। जैसा जिनवाणी ने आत्म तत्व का स्वरूप बतलाया है वैसे मार्ग पर चलना, ये वास्तव शरण है। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, हे जिनवाणी माता जो दिन रात तुझे जपते हैं, जो तेरी शरणा गए और जो तेरी शरण को जाते हैं, सो पावे सुख चैन, वह सुख चैन को प्राप्त करते हैं। देखो अंतिम पद्य बहुत सुंदर और अद्भुत है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। इन जिनवाणी माता के ज्ञान में पूरा लोकालोक सूझता है, पूरा लोकालोक का ज्ञान होता है। फिर से बोल रहा हूं समझना, जिनवाणी के ज्ञान में पूरे लोकालोक का ज्ञान होता है। कैसे होता होगा भाई? कैसे होता होगा? जिनवाणी में किसकी बात है, किनकी बात है? कि जो बात सर्वज्ञ परमात्मा ने, लोकालोक को जानने वाले सर्वज्ञ ने कही ना, वही बात इस जिनवाणी में है। जो बात उन्होंने देखी थी वही बात जिनवाणी में लिखकर आई है। लोकालोक जैसा जाना वैसा यहाँ पर लिखा है, और यहाँ जैसा लिखा है वैसा हमने समझा, तो हमें भी लोकालोक का ज्ञान हो गया क्या नहीं हो गया? भले हमें पिक्चर अच्छी नहीं दिख रही, जैसे सर्वा का पूरी पिक्चर देख रहे हैं ना विश्व की दुनिया की, वैसी हमें नहीं दिख रही, लेकिन हमें जिनवाणी से लोकालोक की पिक्चर दिखने लगती है। जैसे आप कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग पढ़ रहे हैं, तो आपको ख्याल में आने लगता है ये अब देखो महात्मा गांधी क्या कर रहे हैं, महात्मा गांधी क्या सोचते थे। तो महात्मा गांधी को तो आपने नहीं देखा,
आप तो उनमें नहीं घुस गए, आपको कैसे पता? अरे उनके साहित्य को देख के बता रहे ना कि वो क्या सोचते थे। ऐसी जिनवाणी में लोकालोक का सही ज्ञान है। जिनवाणी को पढ़ के हमें लोकालोक का ज्ञान होता है। क्या केवली परमात्मा ने लोकालोक को जाना, वही बात जिनवाणी में आई है। और जिनवाणी में जब लोकालोक सूझता है तो जिनवाणी में जैसे सूझा वैसे हमको सूझ गया। क्या तुम्हें मेरे ज्ञान का ज्ञान है, तो मुझे जो आता है वह तुमको भी आता कहलाया। ऐसी जिनवाणी में तीन लोक के नाथ की बात है। तीन लोक ने लोकालोक जाना तो जिनवाणी में लोकालोक है, तो जिनवाणी में लोकालोक का ज्ञान आता है, लोकालोक सूझता है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देते हो ढोक। इसलिए इन जिनवाणी माता को हम क्या करते हैं? दो ढोक नमस्कार करते हुए हमेशा ही ढोक देते हैं, उनके चरणों में समर्पित होते हैं। ये इसका सामान्य अर्थ हुआ। आप एक एक पैराग्राफ इसके अर्थ का पढ़ लें तो ये पाठ हमारा पूर्ण होगा। भाई साहब हाँ, ये लास्ट वाली लाइन का एक और बता दीजिए। कौन सी? लास्ट सो वाणी मस्तक नभो सदा देत हूँ ढोक। ये इस जिनवाणी माता को मस्तक नवो, मस्तक झुकाकर सदा देता हूँ ढोक। हमेशा ही मैं क्या करता हूँ कि ढोक देता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। ठीक है, चलिए एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे इसका। शुरू करो साहित्य, पहला पैराग्राफ इसके अर्थ का। हे जिनवाणी रूपी सरस्वती, तुम मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश करने के लिए तथा आत्मा और पर पदार्थ का सही ज्ञान कराने के लिए सूर्य के समान हो। अगला पैराग्राफ सजल। छह द्रव्यों का स्वरूप जानने में, कर्मों की बंध पद्धति का ज्ञान करने में, निजी और पर की सच्चाई पहचान करने में तुम्हारी प्रामाणिकता असंदिग्ध है। अगला अरिहंत। अतः ये जिनवाणी भव्य जीवों ने तुमको अपने हृदय में धारण कर रखा है, क्योंकि तुम आत्मानुभव करने का, आत्मा की प्रतीति करने का तथा किसी को दुख ना हो ऐसा मार्ग बताने में समर्थ हो। हर्ष। एकमात्र जिनवाणी ही संसार से पार उतारने में समर्थ है एवं सच्चे सुख को पाने का रास्ता बताने वाली है। हे जिनवाणी रूपी सरस्वती, मैं तेरी ही आराधना दिन रात करता हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति तेरी शरण में जाता है वही सच्चा अति इंद्रिय आनंद प्राप्त है। आगे बढ़ो, क्या नाम तुम्हारा? अमन। जिस वीतराग वाणी का ज्ञान हो जाने पर सारी दुनिया का सही ज्ञान हो जाता है, उस वाणी को मैं मस्तक नवाकर सदा नमस्कार करता हूँ। देखिए कुछ प्रश्न है, जिनवाणी की स्तुति लिखी है, ये आपको याद करनी है। इस स्तुति में जो भाव प्रकट किए हैं उन्हें अपनी भाषा में लिखिए। इसमें जो भाव आए हैं उनको अपने शब्दों में लिखना है। जिनवाणी किसे कहते हैं? कि जिनेंद्र भगवान की वाणी को जिनवाणी कहते हैं। जिनवाणी की आराधना से क्या लाभ है? कि जिनवाणी की आराधना से लोकालोक का ज्ञान होता है और यह जीव सुख शांति को प्राप्त करता है। चलिए, ये हमारा पाठ अभी यहाँ पर पूर्ण हुआ। अभी मेरे पास इसकी एक वीडियो है जिनवाणी स्तुति के अच्छे स्वर में, तो अपन उसको सुन के फिर विराम लेंगे। ये वाली जिनवाणी स्तुति नहीं है, चलो कोई बात नहीं।
अभी हम विराम लेते हैं, किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।